हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम वॉल्यूम का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम जो पार्ट 1 में हमने क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की आकृति के बारे में पढ़ रहे थे, उसी के आगे के लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, पढ़ें आप अच्छे से इसको। आपको इस सवाल में दिया गया है, एक घनाभ जिसकी माप 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर है, इसको 3 समान आयतन वाले घनाभ जिसकी प्रत्येक भुजा की माप पूर्णांक हो में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े का टीएस से कितना होगा। बच्चों, सबसे पहले अपने को एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड लेना है, तो अपने यहाँ पर एक क्यूबॉइड लिया हमने। देखो ये आपके सामने आ रहा है, ये एक क्यूबॉइड है, ये घनाभ हमने लिया। अगर मैं आपको कहूँ इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो मैं आपको कहूँ लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये लंबाई 10 है। देखो ये वाली लंबाई कितनी है, 10। ठीक है, मैं आपको कहूँ इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपको दी है 8, इसको चौड़ाई लिख लिया, कितना 8। ठीक है, और मैं इसकी ऊंचाई बोलूँ तो इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 6। अब आप इसमें गौर करें, आपको क्या कहा है कि इसके 3 बराबर टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, 3। और जो तीनों टुकड़े हैं, उन तीनों टुकड़ों की खास बात क्या है कि उसकी जो भुजा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो आप खुद देखो, अगर हम यूं इसके 3 टुकड़े करें इस तरीके से, फिर तो 10 को 3 पूरे भाग में डिवाइड करें, 10 में 3 का भाग दें तो 3.33 आता है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर नहीं आता। ऐसे ही ऊपर की तरफ से काटें तो 8 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता, पॉइंट में आता है। और अगर अपने इसको इस तरीके से काटें स्लाइस के रूप में, तो 6 में तो 3 का पूरा भाग जाता है। समझ गए? तो आप ये समझना कि इसको इस तरीके से काटेंगे अपने, देखो यहाँ से यूँ काटेंगे इस ऐसे करके 3 टुकड़ों में, तो ये जो 6 है ना, तो 6 की जगह ये कितना रह जाएगा, 2, 2 और 2। तो आप ये ध्यान रखना, इस तरीके से इसकी कटिंग होने वाली है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, देखो इसको कैसे काटेंगे आपके सामने है, अच्छे से इसको देखना आप। इस तरह से इसकी कटिंग होने वाली है। देखो पहले इस तरह से कटिंग, फिर 3 इस तरह से टुकड़े कर दिए, 3 इसको हमने काट दिए। अब क्या होगा, आपको यहाँ पर ये समझना है कि मैं आपको कहूँ ये जो 3 टुकड़े हैं, इन सब की लंबाई 10 ही रहेगी, लंबाई 10 ही रहेगी। चौड़ाई इसकी कितनी है, 8 ही रहेगी। और ये जो हाइट है ना, ये जो 6 थी, ये तीनों में कितनी, 2, 2 और 2 करके बंट गई। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से अपने समझना है, देखना एनिमेशन से बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में, बिल्कुल ही इजी वे से समझ आएगा। अब मैं आपको कहूं कि बताओ इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई तो वही 10 है। ठीक है, मैं कहूं चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई वही 8 है। लेकिन ये जो ऊंचाई है ना बच्चों, ये ऊंचाई कितनी रहेगी, 2। ठीक है, ऊंचाई कितनी रहेगी, 2। हर टुकड़े की हाइट 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो लंबाई चौड़ाई तो वही है 10 और 8, लेकिन ऊंचाई है बच्चों वो कितनी होगी, 2, 2। ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, हर टुकड़े का टीएस से बताओ, सभी का क्या बताओ, टीएस से। तो मैं आपसे पूछूं कि हर टुकड़े की लंबाई कितनी है, 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। तो अपने पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई, तो चाहे वॉल्यूम पूछे चाहे टीएस से, बस फॉर्मूला लगाना है। तो देखो प्रत्येक टुकड़े की माप, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर, ये मैंने आपको यहाँ सिखा दिया। ठीक, अब मैं आपको कहूँ इसका टीएस से, तो सबसे पहले टीएस से का फॉर्मूला लीजिए। टीएस से का फॉर्मूला ये आपके सामने। ठीक है, इसके बारे में हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब मैं कहूँ आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो लंबाई 10, चौड़ाई 8, चौड़ाई 8, ऊंचाई 2, ऊंचाई 2, लंबाई 10, ये गुणा कर लो, 10 8 80, 8 दूनी 16, 10 दूना 20, तो ये इस तरह से आ जाएगा 80, 16 और 20। अब 2 का इनसे गुणा करना है, जोड़ लो, ये हो गया 116, 116 को 2 से गुणा कर दो, कितना आया, 232 मीटर स्क्वायर। हर टुकड़े का टीएस से टोटल सरफेस एरिया 232 मीटर स्क्वायर आया बच्चों। देखो बिल्कुल इजी वे से हमने इस सवाल को सीख लिया। देख लो, मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि ये जो सवाल मैं सिखा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक है ना, आप ये जो क्वेश्चंस हैं
इनको अपनी वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक है इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो इन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों सेम ही है जो हमने अभी किया है, बस इसमें लास्ट में क्या पूछा है, वॉल्यूम, बस और कुछ नहीं अलग, इसमें बस क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो पिछले सवाल की तरह ही है, सबसे पहले हमें एक क्यूबॉइड लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास कितनी है बच्चों, 10, 8 और 6 मीटर है। अब हमें क्या करना है, 3 टुकड़े करने हैं बराबर आयतन के। ठीक है, तो हर टुकड़े का अपने अगर कटिंग करना चाहें तो इस तरह से हम 3 टुकड़े कर देंगे। तो टीएसए में तो बच्चों हमने कैसे किया था, टीएसए में तो हमने हर टुकड़े के बारे में अध्ययन किया, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाली, फिर टीएसए निकाला। अगर आपको देखो इसमें क्या पूछा है लास्ट में, वॉल्यूम, तो आप बिल्कुल सीधा ही कर सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 10 × 8 × 6, ध्यान रखना 10 × 8 × 6, ये पूरे इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, जो ये आपके सामने क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम है। और मैं आपको कहूं कि इसके 3 टुकड़े कर दिए और सबका वॉल्यूम सेम है, तो बताओ एक टुकड़े का वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ 3 से क्या करो, सीधा भाग दे दो, बस वॉल्यूम सीधा सही है, समझ गए। तो 3 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 2। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, बराबर बांटा है तो बस 3 से सीधा डिवाइड करना है। टीएससी में तो क्या होता है, बीच में से जैसे हम कटिंग करेंगे तो सरफेस यानी कि दीवार बढ़ जाएगी बीच में से कटिंग करने पर। ठीक है, वॉल्यूम में सीधा सा है, 3 भाग है तो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा सीधा ही। ठीक है, तो जब अपने इसमें कटिंग करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 दूनी 16 × 10 160 घन मीटर। ओके, तो ये तो सीधा ही बता दिया मैंने आपको एक टुकड़े का वॉल्यूम निकालने का तरीका। बाकी मैं आपको पिछले सवाल के तरीके से हर टुकड़े की अलग वैल्यू यानी माप पता लगा के भी कर सकते हैं। तो देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके 3 टुकड़े कर दिए। ठीक है, यूं कटिंग कर दी, हर टुकड़े की अपने माप पता लगाएं। तो हर टुकड़े की मैं आपको कहूँ लंबाई कितनी है, हर टुकड़े की लंबाई है 10। ठीक है, चौड़ाई कितनी है हर टुकड़े की, 8, और जो हाइट है वो कितनी है, 2। ठीक है, ये 2 है। तो अब मैं आपको कहूँ इसका वॉल्यूम कितना है हर टुकड़े का, तो 8 × 10 × 2, बस सीधा सा है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये पिछले सवाल में बता दिया था आपको, 8 × 10 × 2 160 मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर। तो बच्चों आप ध्यान रखना है, इस सवाल को दोनों तरीकों से कर सकते हो, ऐसे भी और सीधा। इस ये जो वॉल्यूम है बस इसमें 3 का भाग देके इसमें सीधा ही 3 का भाग दे दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक घनाभ जिसकी माप 10 मीटर × 8 मीटर × 6 मीटर है। ठीक है, सर्वप्रथम ध्यान से समझो, देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है ये भी। सर्वप्रथम उस क्या किया हमने, उसको 3 समान आयतन वाले घनाभ में काट दिया। पहले उसके 3 टुकड़े किए, हर घनाभ को 3 हिस्सों में बांटा बराबर। फिर क्या किया, प्रत्येक टुकड़े को 5 समान आयतन वाले घनाभ में काट दिया। मतलब पहले तो हमने क्या कि, मान लो ये पनीर का टुकड़ा है, ये क्या है, एक पनीर का टुकड़ा है, हमने बीच में से पहले उसको 3 हिस्सों में काटा, फिर हर टुकड़े को किसमें, 5 टुकड़ों में काट दिया। फिर क्या बोला, फिर अंत में प्रत्येक टुकड़े को 4 समान आयतन वाले घनाभ में काट दिया। यानी कि पहले 3 कट लगाए, फिर हर एक में 5 कट लगाए, फिर जो क्यूबॉइड मिल गए उनमें भी हर एक में 4 कट लगाए। तो पूछा क्या है, तो अब प्राप्त प्रत्येक टुकड़े का वॉल्यूम कितना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था ना, डायरेक्ट 3 का भाग दे दो, वैसे यहाँ पर भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पहले ये टोटल वॉल्यूम है, पहले 3 का भाग देंगे तो एक टुकड़े का वॉल्यूम आ जाएगा, फिर जो आएगा उसमें 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, और फिर जो अपने पास वैल्यू आएगी उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो आप चाहो तो इन वैल्यू का डायरेक्ट एक साथ भी भाग दे सकते हो। तो देखो प्रत्येक टुकड़े का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन बटे टुकड़ों की कुल संख्या। मैं आपसे कहूँ भी टुकड़े कुल कितने उसका भाग दे दो। तो हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो आपको मेजर्स यानी कि माप दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसको लगाया 10 मीटर 8 मीटर 6 मीटर। अब देखो टुकड़े कितने हैं, 3, फिर हर एक 3 के 5, फिर हर एक 5 के 4। तो अपने क्या करते हैं, 3, 5 और 4 को यहाँ नीचे लगा देते हैं। 3 से ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों 2, 2 और 2 इनका जब अपने गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 घन मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया,
8 घन मीटर। तो पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल वे से हमने इसे कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, किसी घनाभाकार टंकी की माप 25 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 15 मीटर है। यह पूर्णतः पानी से भरी है। इसमें भरे पानी को दूसरी घनाभाकार टंकी में भरा जाता है जिसका तल या फर्श 50 मीटर इंटू 30 मीटर माप का है। तो बताओ इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी। देखो नॉर्मल सा तरीका है इसमें, पहली टंकी में जितना पानी है उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, दूसरी टंकी में जो पानी उसी को तो भरना है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है ना उसको बराबर कर दो। पहली टंकी में जितना पानी है वो वॉल्यूम और दूसरी टंकी में जो पानी है उसका वॉल्यूम सेम रखना है। तो अपने इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि दूसरी टंकी का या दूसरे घनाभ का आयतन बराबर पहले घनाभ का आयतन। तो अपने देखो इसको इस तरह से लिख लेंगे, दूसरे घनाभ का आयतन बराबर पहले घनाभ का आयतन। ठीक है, अब पहले घनाभ के लिए तो ये हमारे पास दी हुई है वैल्यू, इसको रख देंगे, और दूसरे में ये दी है और h पता नहीं है तो इसके लिए h लगा देंगे। तो ये देखो ये यहाँ पर लिख दी 50, 30 और h, और ये यहाँ लिख दी 25, 20 और 15। ठीक है, अब अपने से कैलकुलेट कैसे करें, देखो यहीं करके बता देता हूँ। ये कटिंग की तो 2 आ गया, 15 से इसे कटिंग की तो ये 2 आ गया, और 2 दूनी 4 से इसको सीधा ही काट दिया तो 5 आ गया। तो बच्चों h बराबर 5 मीटर, ये हमारे सवाल का आंसर होगा। या फिर यूँ करना, इनको इसके नीचे लगा देना, बात एक ही है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा 5 मीटर। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसे सॉल्व कर ले। कंसेप्ट सीधा सा है कि पहले घनाभ का वॉल्यूम बराबर दूसरे घनाभ का वॉल्यूम रख दें। अगला सवाल, किसी घनाभ के आकार के जलाशय की लंबाई 25 मीटर है। इसमें पहले से इसमें से 50 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो पानी का स्तर 4 डेसीमीटर। अब देखो बच्चों मैंने बताया था 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है 10 सेमी। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि 4 डेसीमीटर बराबर क्या होगा, तो 4 डेसीमीटर बराबर होगा 40 सेमी। देखो यहाँ लिख देता हूँ 4 DM बराबर 40 CM यानी कि 40 सेमी। अब 40 सेमी को अगर मैं कहूँ मीटर में बताओ तो ये मीटर में कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। ओके, अब मैं आपको कहूँ इस सवाल को समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ये देखो एक अपने जलाशय यानी कि एक टंकी ले ली, मान लो ये कोई बहुत बड़ी क्या इस तरह का तालाब है, डिग्गी है पानी की। अब ये देखो आपके सामने पानी से पूरी तरह से भरी हुई है। ठीक है ना, तो किसी घनाभ के आकार के जलाशय की लंबाई कितनी है 25 मीटर, तो आपको इसकी लंबाई 25 मीटर दे दी। ठीक है, यानी कि अब हमें इसकी लंबाई पता है कितनी है 25, तो ये लेंथ कितनी है हमारे पास 25 है, ध्यान रखना ये। ओके, अब क्या होता है यदि इसमें से 50 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाता है, 50 किलो लीटर। अब आप याद रखना 1 किलो लीटर किसके बराबर होता है, 1 KL लिख देता हूं मैं, 1 KL यानी किलो लीटर किसके बराबर होता है बच्चों 1 घन मीटर के। आपको मैंने कल की क्लास में यानी पहले पार्ट में बता दिया था इसके बारे में। ठीक है, अब अपने को ये ध्यान रखना है कि हमने 50 किलो लीटर का मतलब क्या है 50 घन मीटर, 50 किलो लीटर का मतलब हमने क्या किया इसमें से 50 घन मीटर वॉल्यूम इसमें से निकाल दिया। 50 किलो लीटर का मतलब क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ 50 घन मीटर यानी 50 मीटर क्यूब हमने निकाल दिया। तो पानी का स्तर 4 डेसीमीटर नीचे हो जाता है, पानी यहाँ से 4 डेसीमीटर क्या आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं। तो उसकी चौड़ाई यानी कि जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को इसमें ये जो W है ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये निकालना है अपने को, W निकालना है। तो W निकालने के लिए अपने क्या करें, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये एक जलाशय है। ठीक है, यानी कि पानी की कोई टंकी है बहुत बड़ी टिग्गी मान लो, इसमें से हमने क्या किया 50 किलो लीटर यानी कि 50 किलो लीटर को आप बोलना चाहो तो 50,000 लीटर है ये, 50,000 लीटर यानी कि आप यूं भी कह सकते हो 50 मीटर क्यूब इसमें से पानी निकाल रहे हैं। अब आप देखना इसमें जैसे इसमें से अपने पानी निकालेंगे तो ये देखो पूरी तरह से भरी हुई है। अब जैसे इसमें से पानी निकालेंगे तो पानी इसमें से निकल जाएगा और ये टंकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी। तो जैसे टंकी खाली होगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि जितना पानी नीचे डाउन हुआ है
वो कितना है 4 डेसीमीटर। अब मैंने अभी बताया था 4 डेसीमीटर का मतलब क्या है 0.4 मीटर। तो देखो अब इसमें से पानी निकल रहा है, देखो ये चीज जो मैंने यहाँ लिख कर बताई है वो देखो यहाँ आपके सामने है, देखो कि 1 डीएम डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है और ये 0.1 मीटर के बराबर होता है। और क्या बताया था कि 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1 किलो लीटर। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके सामने यहाँ आ गया। अब मैं आपको कहूँ कि 4 डीएम है वो किसके बराबर है, तो 0.4 मीटर के बराबर है, ठीक। अब अपने इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से पानी को डाउन, अब देखो ये लाइन है ना, ये लाइन अपने को ये बता रही है कि पानी इतना डाउन हो जाएगा। तो आप ध्यान देना कि ये पानी यहाँ से क्या हो रहा है निकल रहा है, देखो ये पानी यहाँ से क्या हो गया कम हो गया। पानी जैसे ही कम हुआ ये वाटर का लेवल यानी कि डाउन हुआ। तो मैं आपसे कहूँ कितना डाउन हो गया, ये डाउन हुआ 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। अब मैं आपको कहूं कि ये जो इतना टुकड़ा है ना, आप यूं मैं अब सिर्फ इतने टुकड़े की बात कर रहा हूं जो खाली दिखाई दे रहा है आपको। अब ये जो खाली दिखाई दे रहा है उसमें से बात करें तो ये कितना है, ये वही 25 मीटर है जो यहाँ पर लंबाई नीचे दी हुई है, ठीक है। ये 25 मीटर लंबाई है और इसकी हाइट कितनी है 0.4 मीटर, जिसको 4 डेसीमीटर बताया गया है, और इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। ये यहाँ पर क्या भरा था, पहले पानी भरा हुआ था, इसमें पहले क्या भरा हुआ था पानी। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये सारा पानी से भरा हुआ है। इस पानी में से हमने यानी कि इसमें से हमने कितना पानी निकाल लिया 50 किलो लीटर। वैसे तो मैं कहना चाहूँ तो ये 50,000 लीटर है, और 50,000 लीटर को अगर अपने वॉल्यूम को कहना चाहें तो ये कितना आता है 50 घन मीटर। तो आप ध्यान देना कि ये जो पानी यहाँ से निकल कर गया, ये जो पानी यहाँ से खाली हुआ निकला, वो वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना है 50 घन मीटर। और है तो क्या वो, क्योंकि ये किस शेप में है क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की शेप में है, तो घनाभ का आयतन कितना होना चाहिए जो खाली हुआ है वो होना चाहिए 50 घन मीटर, जिसमें लंबाई ये है, चौड़ाई हमें पता नहीं, और ऊंचाई ये 0.4 रखनी है। तो बस यहाँ रख देंगे अपने फॉर्मूला वही वॉल्यूम का LWH यानी कि इनका गुणा। तो यहाँ पर रखेंगे 25 मीटर, ये रही 25 मीटर, W हमें पता नहीं, चौड़ाई ऊंचाई कितनी रखेंगे 0.4 बराबर 50 कितना था 50 किलो लीटर, जिसको अपनों ने यहाँ पर रख दिया घन मीटर में, ठीक है। अब अपने इसे कैलकुलेट करना है, 25 का 0.4 से गुणा करेंगे तो ये आता है 10, और 10 का इधर भाग देंगे तो आएगा 5। तो W बराबर क्या होगा, अपने इसे कैलकुलेट करें तो देखो ये गुणा किया 10W और एक जीरो से एक जीरो काट दी, तो W बराबर आ जाएगा आपके पास 5 मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर आया 5 मीटर। तो जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, ठीक। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, एक आयताकार क्षेत्र की माप 25 मीटर इंटू 20 मीटर है। इस क्षेत्र में 25 सेमी वर्षा होती है और यह मानकर कि वर्षा का 40% पानी नष्ट हो जाता है। बताइए कि शेष पानी को 8 मीटर इंटू 5 मीटर आधार माप के आधार वाली घनाभाकार टंकी में भरा जाए तो पानी की हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास पानी है कितना, पानी है कितना। उसके लिए अब आपको पता है पानी वगैरह या हवा ऐसा सवाल है तो वो वॉल्यूम का यानी कि यहाँ आयतन की बात हो रही है, तो आयतन में चाहिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई तो ये रही, ऊंचाई हमारे पास ये रही। एक बात ध्यान रखनी है, ये मीटर में है और ये किस में है सेमी में। इसे मीटर में बनाएंगे तो ये बनेगा 0.5 मीटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इनका जैसे ही हम गुणा करेंगे तो गुणा करते क्या आएगा, पानी जो वर्षा है उसका आयतन आ जाएगा, लेकिन उसमें से 40% वेस्ट हो गया। अब मैं आपको कहूँ 40% वेस्ट हो गया तो हमारे पास सही कितना बचा 60%। तो हम कितने पानी का यूज करेंगे 60% का, किस में, उस टंकी में भरने के लिए। सबसे पहले तो वो पानी का आयतन मैं निकाल रहा हूं जो कि हमें टंकी में भरना है, ठीक है। तो अपने क्या करें, आयतन का सूत्र, तो आयतन का हमारे पास सूत्र क्या है, आयतन मतलब वही पानी, ठीक है। पानी कितना है 25 इंटू 20, ये तो हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और ये 0.5 किसका यूज किया है, इसका, किस में, सेमी में। तो ये तो हो गया आयतन इतना। तो अब बात करें 60/100 का क्यों लगाया, तो 40% क्या हुआ वेस्ट, 40% क्या हुआ वेस्ट। तो बचा कितना, तो 100 में से
40 घटा दो, 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 60%। 60% को क्या लिखा है 60/100। अब इसे कैलकुलेट करना है बच्चों, तो अपने क्या करेंगे ये दोनों जीरो यहाँ से कटिंग कर देंगे। 0.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 1, 1 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 घन मीटर, इंटू में क्या आएगा 6, तो 25 का 6 से गुणा करते ही 150, तो हमारे पास पानी आ गया 150 घन मीटर। यानी कि जो पानी बरसा था उस बरसे हुए पानी में से 40% वेस्ट होने के बाद बचा कितना 150 घन मीटर बचा। इस 150 घन मीटर को हमने किस में भरना है, एक टंकी में भरना है। तो ये देखो ये हमारे पास एक टंकी है जिसमें हमने क्या किया पानी को भर दिया। अब मैं आपको कहूँ इस टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो भाई इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है ये सवाल में 8 मीटर, ये कितनी है 5 मीटर लंबाई और चौड़ाई, और हमें निकालनी क्या है हाइट, पानी की हाइट यानी कि ये निकालनी है जहां तक पानी भरा हुआ है ये। तो अब अपने कैसे करें, तो सीधी सी बात है कि जो टंकी में पानी का आयतन है वो इस 150 के क्या होना चाहिए बराबर। अब इसका जो पानी का आयतन है वो पानी किस में क्यूबॉइड में यानी घनाभ में, तो वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 8 गुणा 5 गुणा h, 8 गुणा 5 गुणा h आयतन किसके बराबर 150 के बराबर। ठीक है, तो ये कहां से आया 8 और 5, ये वो आपको दिया हुआ है ये वाला आया। ठीक है ना, ये 8 और 5 ये वाला यहाँ लगा है। ठीक, अब इन दोनों को इसके नीचे ले जाएंगे तो h बराबर क्या होगा 150/40, ये भाग देंगे तो 3.75। तो बच्चों देखो कितने सिंपल वे से हमने इस सवाल का आंसर निकाल लिया, 3.75 मीटर, बस इससे हमारे सवाल का आंसर आ गया। ठीक, स्टूडेंट्स अगला सवाल देखिए, एक ढक्कनदार लकड़ी के बॉक्स की बाहरी माप, यानी कि एक कोई ढक्कनदार लकड़ी का बॉक्स है जिसकी बाहर से अपने को माप दी हुई है, कितनी दी हुई है 5 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 2.2 मीटर है, और लकड़ी की मोटाई कितनी है 1 डेसीमीटर। अब मैंने बताया था 1 डेसीमीटर का मतलब क्या है 10 सेमी, 10 सेमी, और अगर मैं कहूँ 10 सेमी को मीटर में लिखें तो कितना बनेगा, ये मीटर में हमारे पास ये बनेगा 0.1 मीटर। ठीक है ना, 10 सेमी, और इसे अपने मीटर में लिखें तो 0.1 मीटर। ठीक है, अब इसमें लगी लकड़ी का 50 केजी प्रति घन मीटर की दर से वजन ज्ञात करो। तो देखो 1 डेसीमीटर बराबर दिया है 10 सेमी, और उसको 0.1 मीटर लिख सकते हैं जो आपको मैंने बताया। अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं। हमें जो बॉक्स दिया है ये आपके सामने देखो एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के बारे में हमें क्या क्या पता है वो गौर करो। हमें इसकी लंबाई पता है, कितनी है इसकी लंबाई 5 मीटर, ये कितनी है 5 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 4 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 2.2 मीटर। ठीक है, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि आप ये बताओ इसमें जो लकड़ी है उसकी मोटाई कितनी है 1 डेसीमीटर। अब आप गौर करना भी इसमें लकड़ी यहाँ भी लगी हुई होगी, ठीक है, और ऊपर की ओर भी लगी हुई होगी क्योंकि ये ढक्कन वाला है ना। तो 0.1 यानी चलो मैं सेमी बोलता हूँ, 10 सेमी तो यहाँ पर लकड़ी है, 10 सेमी यहाँ पर लकड़ी है, तो 10 और 10 कितना हो गया टोटल 20 सेमी लकड़ी लगी हुई है। इस पूरी हाइट में से 20 सेमी का मतलब मीटर में बोलेंगे तो 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर लकड़ी लगी हुई है। तो ये टोटल हाइट कितनी है बाहर से 2.2, इसमें से 0.2 घटा देंगे तो अंदर वाली हाइट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 मीटर। ऐसे ही बाहर से लंबाई कितनी है हमारे पास 5 मीटर, 5 मीटर में से 10 सेमी यानी 0.1 मीटर इधर से और 0.1 मीटर इधर से, दोनों तरफ से 0.2 मीटर घटा देंगे तो 4.8 मीटर अंदर की क्या रह जाएगी लंबाई रह जाएगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का दोनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, इनमें से आपको क्या करना है कि जितनी मोटाई दी है उसका डबल आपको क्या करना है माइनस करना है, तो अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। और अगर अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हो तो बाहर की कैसे आएगी प्लस करके, सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ये तो ढक्कन वाला है, अगर ये बिना ढक्कन का होता तो अपने कैसे करते बताया, आप याद करो पिछले पहले पार्ट के अंदर, ठीक है। उसमें बस ये ध्यान रखना था लंबाई और चौड़ाई में से तो डबल ही घटाना था, और हाइट यानी कि ऊंचाई है उसमें से सिंगल यानी कि 1 डेसीमीटर यानी 0.1 मीटर ही घटाना है। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को। तो अब अपने इस सवाल को सॉल्व करें तो बिल्कुल सिंपल वे है। देखो अपने क्या करते हैं, बॉक्स का बाहरी आयतन, बाहरी आयतन के लिए तो यही वैल्यू लिख देंगे सारी की सारी, देखो यही लिख दी बस सीधी, कितनी 5 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 2.2, 5 के 20, 20 का 2.2 से किया तो 44 घन मीटर। अब अपने क्या करते हैं, अंदर से आयतन निकालते हैं, भीतरी आयतन। तो भीतरी आयतन कैसे आएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनमें से इसका डबल यानी 0.2 मीटर माइनस कर दो। तो अपने इसमें से 0.2 मीटर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही 0.2 माइनस करेंगे तो ये देखो ये आएगा 4.8, ये आएगा 3.8 और ये आएगा 2। तो जब ये गुणा करेंगे ये आएगा 36.48 घन मीटर, ठीक है। अब इस ये बाहर से आयतन है बॉक्स का और ये अंदर से है, बाहर वाले में से अंदर का आयतन जब घटा देंगे तो हमारे पास किसका, लकड़ी का आयतन रह जाएगा। तो देखो लकड़ी का आयतन क्या है, इनको माइनस कर दिया, देखो इनको माइनस किया तो 7.52 घन मीटर, 7.52 बोल रहा हूँ, वैसे तो 52 बोलते हैं, 7.52 घन मीटर, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम का क्या करना है अपने को, इस 50 किलो से गुणा करना है। तो बस गुणा कर दो इसका 50 से, तो गुणा करने पर आया 376 किलो। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया 376 किलो ही, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो है, जैसे ये ढक्कनदार था, अगला सवाल क्या है, बिना ढक्कन के बक्से की भीतरी लंबाई चौड़ाई। अब की बार भीतरी दी है, ये ध्यान रखना, बाहर से दी है, ठीक है। तो अपने को अब क्या ध्यान रखना है कि मैं कहूँ अंदर की कितनी होगी, तो जब बाहर की दी हो तो लकड़ी की जो मोटाई है उसका डबल जोड़ना है तो बाहर की आ जाएगी, अंदर की दी हो तो बाहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे आएगी, डबल करके जोड़ना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ये बिना ढक्कन का है ना, तो लंबाई चौड़ाई में से तो इनमें से तो क्या करना है, डबल ही जोड़ना है इनमें, लेकिन इसमें सिंगल ही जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना, ढक्कन नहीं है ना। तो देखो अपने सामने सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लिया जिसमें ऊपर ढक्कन नहीं है। मैं आपको कहूँ इसकी अंदर से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, तो मैं यहाँ पर अंदर से लिख रहा हूँ, देखो ये अंदर से है, डैश डैश वाली कितनी है 5.7, और ये कितनी है चौड़ाई, ये कितनी है 5, और जो इसकी अंदर से हाइट है, अंदर से हाइट है 3.85। तो ये डैश डैश पर मैंने लिखा है तो आप समझ लेना ये अंदर की है, ठीक है। अब मैं कहूँ बाहर से कितनी है, तो अपने को इस लकड़ी की मोटाई कितनी दी है 15, तो 15 इस साइड और 15 इस साइड, 15 और 15 30, 30 को अपने मीटर में बोले, 30 सेमी है ना, 30 सेमी को मीटर में बोले तो 0.3 मीटर, तो इसमें 0.3 जोड़ दो, तो बाहर से कितनी हो जाएगी ये बच्चों, ये बाहर से हो जाएगी 6 मीटर, ठीक है ना। तो बाहर से हमारे पास जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। तो ये बाहर से लंबाई कितनी होगी, 6 मीटर। अब मैं कहूँ बाहर से चौड़ाई कितनी है ये, तो आप क्या करोगे, ये जो 5 मीटर है, कितना था हमारे पास 5, 5 में कितना 0.3 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा 5.3 मीटर। और ये जो हाइट है ना, हाइट, अब इसमें ऊपर ढक्कन नहीं है ना, तो सिर्फ नीचे वाली जो लकड़ी है यानी कि 15 सेमी, 15 सेमी को मीटर में बोलेंगे तो 0.15 मीटर या 0.15 मीटर, तो 0.15 इस 3, देखो हमारे पास हाइट कितनी थी 3.85 बोल रहा हूँ, 3.85, उसमें 0.15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, तो हाइट कितनी आएगी टोटल 4 मीटर आएगी। तो मैं आपको कहूँ बाहर से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये है, अंदर से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये है, ठीक है। बस इनका गुणा करो आयतन आ जाएगा। तो देखो हमारे पास बॉक्स का बाहरी आयतन 6 गुणा 5.3 और गुणा में 4, ये गुणा करने पर आया 127.2 घन मीटर। और अंदर से क्या होगा, इनका गुणा कर लेंगे, वैसे सवाल में दिए अंदर वालों के लिए तो 5.7, 5 और 3.85 गुणा किया तो 109.725 घन मीटर। अब इन्हें माइनस कर लो तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा, लकड़ी का आयतन इनको घटाएंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 17.475 घन मीटर, और इसका गुणा कर दो 40 किलो से, तो जैसे इसका 40 से गुणा होगा तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 699 किलो। तो ये हमारे सवाल का आंसर होगा।
699 किलो। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चों, किसी घनाभ की माप 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 12 मीटर है, इसको पिघलाकर 1.5 मीटर गुणा 80 सेमी गुणा 25 सेमी माप के कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और नॉर्मल तरीके से होने वाला है। कैसे, मैं आपको कहूं कि एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनानी है, तो एक शेप जिसको पिघलाया है, यानी कि बड़ी आकृति का या बड़ी शेप का वॉल्यूम ऊपर, आयतन ऊपर लगाएंगे बड़ी वाली का, और छोटी वाली का नीचे लगाएंगे। तो देखो इस तरह से लिख रहे हैं, घनाभ की संख्या बराबर बड़े घनाभ का आयतन और नीचे छोटे घनाभ का आयतन। बड़े घनाभ के लिए तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है अपने को, और छोटे के लिए ये वाली दी हुई है। ठीक है, वो उधर 1.5 उधर गया, और सभी को सेम रखना है। अगर ये मीटर में है तो उधर नीचे भी मीटर में रखना, या ऊपर वाली को सेमी में रख लेना, तो नीचे वाली भी सारी किस में रखेंगे, सेमी में। तो आप गौर करें, कुछ मीटर में है कुछ सेमी में है, तो इजी करने के लिए मैं सबको सेमी बनाकर लिख रहा हूं। तो अपने देखो क्या करते हैं, ये जो 20 मीटर है, देखो ये सारा इरेज करके बता रहा हूं मैं। देखो ये जो 20 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, 20 का 100 से गुणा करके लिख दिया 2000। ऐसे ही 15 मीटर को क्या लिख दिया 1500, 12 मीटर को क्या लिख दिया 1200। ये सेमी में लिखा है बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कितना है हमारे पास 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर को क्या लिख दिया, 1.5 मीटर को यहाँ लिख दिया 150। ठीक है, ऐसे ये 80, इनका कोई चक्कर ही नहीं है, 80 है उसको सीधा 80 लिख दिया, और ये जो 25 है इसको 25 ही लिख दिया। ठीक है, अब इन्हें कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेट करो। सीधा सा है, 1 0 से 1 0 काट दी, और ये सीधा 150 से 150 कट गया। फिर 8 से इसको काटा, 150 आ गया, 25 से इसे काटा तो 6 आ गया, और 2000 का 6 से गुणा किया तो 12000। तो घनाभ की संख्या कितनी आई बच्चों, 12000। तो ये हमारे सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, पढ़ो आप इसे, आप इसके बारे में सोचो भी, इस सवाल को कैसे करना चाहिए। आपको मैं 1 मिनट दे रहा, आपको सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूँ इस सवाल को सोचने के लिए भी, आपको ये कैसे करना है, सोचो जल्दी से। देखिए, किसी घनाभ की माप 1.5 मीटर गुणा 80 सेमी गुणा 25 सेमी है। ऐसे 4000 घनाभ को पिघलाकर 50 मीटर गुणा 40 मीटर आधार वाला एक घनाभ बनाया जाता है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। सिंपल सा है, हमारे पास एक क्यूब की माप की बात करते हैं, एक छोटा सा क्यूब है, और वो क्यूब कितना है, ये क्यूब नहीं सॉरी क्यूबॉइड, हमारे पास एक छोटा सा क्यूबॉइड है, उसकी मेजर्स यानी कि माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ऐसे हमने 4000 लेने हैं, उनको पिघलाना है, और एक ही क्यूबॉइड बनाना है, और वो लंबाई चौड़ाई उसकी ये रखनी है, तो हाइट कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, एक का वॉल्यूम निकाल के कितने से गुणा कर दो, 4000 से, क्योंकि हमें ऐसे कितने लेने हैं 4000, और वो जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो इस वाले घनाभ के क्या कर दो, बराबर कर दो। तो देखो यहाँ लिख कर बता रहा हूं आपको, सबसे पहले बड़े घनाभ का आयतन बराबर 4000 छोटे घनाभ का आयतन। छोटे घनाभ का मतलब इससे है। ठीक है, तो बड़े घनाभ में हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो रखते हैं, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो ये 50 40, हाइट हमें पता नहीं। छोटे वालों की बात करें तो ये कितने थे, देखो हमारे पास ये थे हमारे पास 4000 यहाँ आ गया, और ये कितने 1.5 मीटर, ये कितने 80 सेमी को पॉइंट, ध्यान रखना सेम रखना है सबको, या तो सेमी बना लो या मीटर। मीटर बना लिया मैंने 0.8 मीटर, और इस 25 को क्या लिखेंगे 0.25 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो सबको सेमी बना के लिख लेते हैं। ठीक, अच्छा कटिंग करें, कैलकुलेशन करें, तो अब इनको यहीं कटिंग करके कर लेते हैं। इनका गुणा कितना हो जाएगा 2000, 2000 इसके नीचे जाएगा, इसको काट देगा 2, तो h बराबर क्या होगा, ये सारा गुणा किया तो आ गया 1200, और बटे में ये गुणा करके ये सारी वैल्यू क्या बनी 2000, ये ले आए, 2 0 से 2 0 काट दी, और 20 का भाग दे दिया 12 में, तो 0.6 मीटर। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है
कि किसी घनाभ की माप 1.5 मीटर गुणा 80 सेमी गुणा 25 सेमी है, इसे पिघलाकर समान आयतन वाले 4000 घनाभ बना दिए जाते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक घनाभ का आधार 5 सेमी भुजा का वर्ग है, मतलब ये हमने एक घनाभ लिया इतना लंबा चौड़ा ऊंचा, इसको पिघला के बराबर वॉल्यूम के 4000 घनाभ बना दिए, और जो हमने घनाभ बनाया उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से जो तल है, तल मतलब बेस यानी कि बॉटम, उसमें पेंदा जिसको बोलते हैं, उसका जो फर्श है ना वो 5 सेमी भुजा वाला क्या है, वर्ग है। तो 5 सेमी लंबाई और 5 सेमी क्या लेनी है उसकी चौड़ाई, किसकी, एक घनाभ की, जो छोटा घनाभ है। तो मैं आपको कहूँ एक छोटा घनाभ का आयतन कैसे निकालें, तो ये जो है इसका आयतन निकाल के 4000 का भाग दे देंगे। तो देखो कैसे आएगा, एक छोटे घनाभ का आयतन बराबर बड़े घनाभ का आयतन बटे 4000, क्योंकि हमने कितने बनाए हैं उनको पिघलाकर 4000, 4000 का भाग दे दो। बड़े आयतन के लिए वैल्यू रख दो, कितनी है हमारे पास, अब देखो सारी सेमी में रख रहा हूँ क्योंकि ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में है, इस मीटर को सेमी बना देते हैं। कितना, 1.5 मीटर का आएगा 150, 80 और 25 ये अब साथ में दी हुई है, देखो ये रही 80 और ये रही 25, 80 ये लिख दी, 25 ये लिख दी। ठीक है, और 4000 हमें नीचे रखना ही था। कटिंग करेंगे तो ये दोनों जीरो कट गई, 8 से इसे काटा 5, 5 से इसे काटा तो 3, कितना है 25 दिए 75, और ये कितना है 25, 25 75 में भाग दे देंगे तो h का मान हमारे पास निकल कर आएगा कितना, 3। तो हमारे पास सवाल में आंसर आया 3 सेमी, क्योंकि हमने सारे को सेमी में बदल लिया था, तो 3 सेमी हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों, देखो बिल्कुल नॉर्मल वे से। ठीक है, अगला सवाल, घनाभ का विकर्ण 12 सेमी और तीनों भुजाओं का योग कितना है हमारे पास, 2 dm यानी कि डेसीमीटर है, तो उसका क्या दिया है ts से, तो उसका ts से बताओ। अब बच्चों इस सवाल को कैसे करें, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले अपने एक बेसिक बात सीखनी है, वो ये है, देखो दिया क्या है पहले तो उस पर बात करते हैं। LBH, LB लिख दो या W लिख दो, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, B चौड़ाई के लिए यहाँ यूज किया, ठीक है ना मैंने, तो LBH तीनों भुजाओं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का टोटल कितना दिया हुआ है हमें, 2 dm। 2 dm का मतलब मैंने क्या बताया था, 1 dm होता है 10 सेमी, तो 2 dm कितना हो जाएगा 20 सेमी, तो ये 20 सेमी हो गया 2 dm। ठीक है ना, ये देखो अब मैं आपको कहूँ इसका स्क्वायर कर दो, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, इसका हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है इसलिए लिखा मैंने। ठीक, तो इसकी वैल्यू 400 है। अब हमें क्या दिया है विकर्ण, कितना दिया है विकर्ण, ये हमारे पास है 12। और बच्चों विकर्ण का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, विकर्ण का सूत्र होता है √L² + B² + H²। ठीक है, बराबर 12। अब मैं कहूँ इसका स्क्वायर कर दो, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा D² बराबर L² + B² + H² बराबर 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। तो हमारे पास 12 का स्क्वायर 144 आ गया, जो कि D² यानी कि इस वैल्यू के बराबर है, हमें इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। अब हमारे पास बच्चों एक सूत्र होता है x + y + z या a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² प्लस 2 गुना पहली गुना दूसरी प्लस दूसरी गुना तीसरी प्लस तीसरी गुना पहली। ये देखो ये आपके सामने जो लिखा रहा है यही है, L + B + H, A B C या X Y Z कुछ भी लिख लो, तीन वैल्यू के जोड़ का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का प्लस तीसरी का, इन्हीं पर स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 गुना पहली गुना दूसरी प्लस दूसरी गुना तीसरी प्लस तीसरी गुना पहली। ये सूत्र है बच्चों। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, देखो ये वैल्यू हमारे पास ये रही, इसकी जगह क्या रखना है 400, ये वैल्यू भी हमारे पास है देखो ये रही। ठीक है, कितनी 144, इसकी जगह क्या रख दिया 144, इसकी जगह 400। ठीक, अब ये जो होता है ना, देखो गौर करो, ये किसका सूत्र है बच्चों, ये TSA का सूत्र है, तो ये क्या है TSA है। ठीक, अब इसको इधर ले आओ बस। ठीक है, कैलकुलेट करो, TSA बराबर क्या आया, घटाने पर 400 में से 144 घटा दो 256 वर्ग सेमी। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में आए ना तो सीधा सीधा मैं तरीका बता रहा हूँ। ये क्या है 2 DM का मतलब क्या है बच्चों 20 सेमी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर को आपस में घटाना ही है बस। इसका स्क्वायर हुआ 400, इसका स्क्वायर हुआ 144, 400 के
स्क्वायर 400 में से 144 घटाया तो कितना है 256। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यूं याद रख सकते थे, क्या तीनों भुजाओं का जो जोड़ है, तो ये देखो यहाँ से समझ लो, तीनों भुजाओं के जोड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर प्लस टीएस से होता है। आप इसको यूं भी याद रख सकते हो। ठीक है ना, क्या बताया मैंने, तीनों भुजाओं का जोड़ का स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर प्लस क्या होता है टीएस से। तो इस तरीके से आप इसको कर सकती हैं। ठीक, अपने अगला क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो इसका रिवर्स उल्टा क्वेश्चन है, इनको स्क्वायर करके घटाया है, उसमें देखना क्या यूज होना है। अगला सवाल आपके सामने, एक घनाभ का टीएस से 400 वर्ग सेमी है और तीनों भुजाओं का योग 25 सेमी है, तो उसका विकर्ण बताओ, यानी विकर्ण कितना है, डायगोनल कितना है, ये पूछा है। तो कैसे करना है बच्चों, देखो वही एल बी एच कितना है, ये रहा 25 सेमी। ठीक है, 25 का यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर 625। फिर हमें क्या दिया है, ये डी विकर्ण का सूत्र है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं कहूँ इसका स्क्वायर कर लो तो इसका स्क्वायर करते यहाँ पर क्या आएगा डी स्क्वायर बराबर ये रूट हट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ हमारे पास क्या और मतलब जो सूत्र है, पिछले सवाल में मैंने आपको इस सूत्र पर डिस्कस करके सब कुछ बता दिया था। ठीक है ना, तो उस सूत्र का अब आगे क्या होना है, यूज होना है। ठीक, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसको अपने क्या करना है, यहाँ कैलकुलेट करना है और सॉल्व करना है। देखो 625 ये तो हमारे पास है ही है, यही वैल्यू, ये हमारे पास विकर्ण नहीं है, विकर्ण का स्क्वायर है ये डी स्क्वायर, ये देखो यहाँ रख दिया इसको डी स्क्वायर, और ये टी एस से है। तो इस टी एस से की बात करें तो टी एस से हमारे पास कितना है बच्चों, देखो टी एस से 400 सवाल में दिया हो ना, ये रहा 400, ये 400 इसी के लिए ही आया है। ठीक है, अब इस 400 को इधर ले आओ तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, घटा दो 400 में से 625 में से 400 घटाया कितना आया 225, और डी बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा इधर, डी बराबर होगा रूट 225 यानी कि 15 सेमी। तो विकर्ण कितना है बच्चों, 15 सेमी। तो ये हमारे आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और वॉल्यूम का अब अपने अगला जो टॉपिक लेंगे वो घन पर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।